दोस्तों इस वक्त सरकार की ओर से दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले निकल कर आ रहे हैं। किसान भाइयों के लिए एमएसपी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। ये दो बड़ी खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों के लिए और कर्मचारियों के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों से। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यानी दिवाली से पहले ये 50% से बढ़कर अब 53% हो जाएगा। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट की मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हो गया। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है और इसका फायदा करीब 49,18,000 कर्मचारियों को और 64,89,000 पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है। वैसे आपको बताएं डीए हर 6 महीने में बढ़ता है और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा होता है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है और ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है और इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। यानी इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर ही कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले सरकार ने इन कर्मचारियों को ये बड़ा फायदा दिया है। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी ये बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए दूसरा अपडेट आ रहा है किसान भाइयों की एमएसपी को लेकर। केंद्र सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों और तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए क्विंटल हो गया है। जो चना, मसूर और कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। अब इस चार्ट में आप देखिए फसल और नई एमएसपी और पुरानी एमएसपी कितनी है और अंतर कितना है। गेहूं की पुरानी एमएसपी 2275 रुपए थी, अब 2425 रुपए यानी 150 रुपए बढ़ गए हैं। जो कि एमएसपी पहले 1850 रुपए प्रति क्विंटल थी और ये अब 1980 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, यानी 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चने में पहले 5440 रुपए प्रति क्विंटल था और अब एमएसपी बढ़ने से 5650 रुपए हो गए हैं, यानी 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है चने में। इसके अलावा मसूर में देखिए आप 6425 रुपए प्रति क्विंटल पहले भाव था, अब 6700 रुपए हो गया, यानी 275 रुपए मसूर में बढ़ोतरी हुई है। सरसों और तिलहन में देखिए पहले 5650 रुपए प्रति क्विंटल जो अब 5950 रुपए हो गया, यानी 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरह से आप देखिए कुसुम में 5800 रुपए, इसके बजाय अब 5940 रुपए हो गए, यानी कि कुसुम में 140 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वो गारंटीड मूल्य होता है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, लेकिन एमएसपी पर किसान भाइयों को ये रेट जरूर मिलेगा। वैसे आपको बताएं एमएसपी में कुल 23 फसलें शामिल है। 7 प्रकार के तो अनाज है जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 प्रकार की इसमें दालें, चना, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तिलहन की फसलें, रैपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगर सीड और 4 इसमें व्यावसायिक फसलें भी है जैसे कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट। तो फिलहाल आप देखिए किसान भाइयों के लिए 6 तरह की फसलें हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ा दिया गया है। तो ये दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो चल रहा है आप लोगों ने देखा और सुना। ऐसा ही लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।